गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक पाठ्य योजना की। वार्षिक पाठ्य योजना के बारे में आपने मुझसे पूछा है कि मैम वार्षिक पाठ्य योजना कैसे बनानी है। तो जिस तरह से दैनिक पाठ्य योजना बनती है उसी तरह से वार्षिक पाठ्य योजना बनती है। देखिए हम किन किन बातों का वार्षिक पाठ्य योजना में ध्यान रखते हैं, हम इस पर बात करते हैं। अब जब हम वार्षिक पाठ्य योजना पे बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले डायरी में कैसे एंट्री करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि डायरी के मात्र एक पृष्ठ पर लिखा जाएगा। जब हम उस डायरी के पेज को पलटते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, डायरी का एक पेज खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा इस पर भी हम बात करेंगे कि खाली रहेगा क्योंकि हम वहां पर जो भी हमने चार्ट बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं, एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं, हम जो भी कुछ सहायक सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको मिनिएचर के रूप में, मतलब चार्ट का छोटा रूप मिनिएचर कहलाता है, मिनिएचर के रूप में हूबहू वही प्रतिकृति, वही मॉडल लेफ्ट हैंड साइज पर जो आपकी डायरी है वहां पर प्रदर्शित किया जाता है। उसे प्रदर्शित करते हुए, उसे पेश करते हुए इस बात को भी इंगित किया जाता है कि आपने इस मॉडल का, इस चार्ट का कहां पर प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डायरी में क्या लिखना है आपको, फॉर्मल एंट्रीज होती हैं। देखिए मेरे जो व्हाइट बोर्ड है मेरे पीछे, उस पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दिनांक लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिनांक लिखा हुआ है। आपकी डायरी का जो सेंटर पॉइंट रहेगा, जो बोर्ड का सेंटर पॉइंट है, वहां पर मैंने विषय को प्रदर्शित किया है और विषय के जस्ट नीचे प्रकरण को प्रदर्शित किया है। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर पर देखेंगे मैंने कक्षा और कालांश को बताया है। कक्षा के बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं कि कक्षा 1 से 5 तक बनानी है एक डायरी आपको। 1 से 5 में कोई सा भी विषय जो आपने चयनित किया है उसका कोई भी ऐसा प्रकरण जिसमें अच्छे से अच्छा चार्ट बन सके, मॉडल बन सके, उस पर हमें वार्षिक पाठ्य योजना तैयार करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई फॉर्मल फॉर्मेलिटीज जो आपको कक्ष में जब लेसन डिलीवर करेंगे तब भी आपको बोर्ड पर लिखनी है और आपको डायरी में भी लिखनी है। चलिए अब हम बात करेंगे सिर्फ डायरी की। डायरी में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डायरी में जब भी हम कोई काम करते हैं, कहते हैं बिना उद्देश्य के जो नौका होती है यदि उसको चलाया जाए तो वो डूब जाती है, दिशा विहीन हो जाती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमेशा एक अच्छी पाठ्य योजना सबसे पहले अपने उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है। जब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका वार्षिक पाठ्य योजना को या किसी भी दैनिक पाठ्य योजना इकाई को भी जो भी पाठ्य योजना बनाएगा, लघु पाठ्य योजना, सबसे पहले क्या करेगा, अपने उद्देश्य निर्धारित कर लेगा। देखिए हम कितने उद्देश्यों पर बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उन बिंदुओं की जिसको हमने उद्देश्य में लिया है। 6 प्रकार के उद्देश्य हमने लिए हैं। सबसे पहला हमने लिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर लिया है हमने अवबोधात्मक उद्देश्य, अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और अवधारणात्मक उद्देश्य। उद्देश्य लिख लिए, 1 से 6 तक हम उद्देश्य लिखेंगे। पहले वाले कॉलम में क्रम संख्या भी डालेंगे जिसमें हम शो करेंगे कि ये प्रथम उद्देश्य है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ। फिर आप देखेंगे विशिष्टीकरण। तो विशिष्टीकरण में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान। फिर आप देखेंगे ये किसके लिए है विशिष्टीकरण, ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए, जो स्पेशल वर्ब काम में आती है, जिसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, हिंदी में विशिष्टीकरण बोलते हैं, 2 काम में आती है, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान। अवबोध में बात करेंगे बोध की, बोध मतलब समझ है, व्याख्या है, अंतर है, तुलना है। और रुचियात्मक में बात करेंगे रुचि की, अवधारणात्मक में बात करेंगे धारणा की, दृष्टिकोण की, सकारात्मक दृष्टिकोण है। फिर हम कौशल में बात करेंगे कौशल की कि चार्ट बनाने का कौशल उत्पन्न हो गया, मॉडल बनाने का कौशल उत्पन्न। फिर हम बात करें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो है उसको कैसे लिखा जाता है, उसकी सेट लैंग्वेज होती है। चलिए देखिए आप व्हाइट बोर्ड पर, जैसा मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप व्हाइट बोर्ड पर, हमने लिखा है सेट लैंग्वेज है कि विद्यार्थी लवकुश नामक पाठ में, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, लवकुश नामक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान करेंगे। ऐसी सेट लैंग्वेज सब जगह होगी, आपको ऐसा लिखना है। जो जो एक्शन वर्ब आ रही है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आप उसका उपयोग करेंगे।
एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। ये तो मैंने ज्ञानात्मक की बात की थी। चलिए अब बात बता देते हैं, हम अवबोधात्मक में व्याख्या की बात बता देते हैं। तो अवबोधात्मक व्याख्या में कैसे लिखेंगे? विद्यार्थी लवकुश नामक पाठ में आए हुए भाषा तत्वों का या कठिन शब्दों का या प्रसंग का या कथन की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आप देखेंगे कौशल में विद्यार्थी पाठ में आए हुए, पाठ का नाम जो भी आपने लिया है, जैसे मैंने लवकुश लिया है, यहाँ पर मेरा प्रकरण लवकुश है। लवकुश नामक पाठ में आए हुए कोई भी कुछ भी जो आया है उस पर चार्ट बना प्रकरण से संबंधित चार्ट बना सकेंगे, मॉडल बना सकेंगे, या उसमें मॉडल बनाने का कौशल विकसित होगा या चार्ट बनाने का कौशल विकसित होगा। इस तरह से आप भाषा का उपयोग करके सेट लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर बात करेंगे उद्देश्यों के बाद आपको क्या लिखना है। उद्देश्यों के बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान लिखेंगे, सहायक सामग्री लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आएंगे। प्रस्तावना प्रश्न संख्या में 5 होने चाहिए। फिर आप देखेंगे प्रस्तावना जो प्रश्न है वो शिक्षण सूत्र पर बेस्ड होते हैं। हमने इस बारे में पूर्व में बात कर ली है, तो अब हम इस पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। और फिर प्रस्तावना के बाद देखेंगे जब आपका प्रकरण निकल आता है अंतिम प्रश्न से, अंतिम प्रश्न से जब प्रश्न निकल कर आ गया, आपका प्रकरण निकल कर आ गया है, तब हम अपने पाठ का विकास करेंगे। और पाठ का विकास कैसे होगा उसका भी बिंदु मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी हमने बात की थी पाठ के उद्देश्यों पर कि वार्षिक पाठ्य योजना में जो भी प्रकरण लिया है हमने, उनमें किन उद्देश्यों के बारे में हमें लिखना है, उनका एक्शन वर्ब क्या रहेगा और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन उन उद्देश्यों के आधार पर जो हमने निर्धारित किए हैं उसमें हम विद्यार्थी में क्या कर पाएंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पाठ के विकास की कि पाठ का विकास कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं हिंदी पाठ्य योजना की तो देखेंगे हमने पूर्व में वीडियो अपलोड किए हैं, इसलिए इस बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षण बिंदु की, जिसमें आपने पाठ का जो प्रकरण लिया है कहाँ से कहाँ तक लिया है, उसका आरंभ और अंत के आपको शब्द आपको वहाँ पर लिखने हैं शिक्षण बिंदु में। छात्र अध्यापक क्रिया की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे इस पर देखते हैं। सबसे पहले आएगा आदर्श वाचन, फिर आएगा अनुकरण वाचन, फिर आएगा काठिन्य निवारण, फिर काठिन्य निवारण के बाद आएगा मौन वाचन, फिर मौन वाचन के बाद आएगा आपका बोध प्रश्न, बोध प्रश्न के बाद में आप देखेंगे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे। उसके बाद में हम भाषा अभ्यास कार्य करते हैं, हिंदी में उसे मूल्यांकन नहीं बोला जाता, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उचित दृष्टि से अगर किसी शब्द का प्रयोग करना है सटीक जो रहेगा वो रहेगा अभ्यासिक कार्य या भाषा अभ्यास कार्य। अब आप देखेंगे वार्षिक पाठ्य योजना में और दैनिक पाठ्य योजना में क्या अंतर होता है। वार्षिक पाठ्य योजना में गृह कार्य नहीं दिया जाता और पर्यवेक्षक टिप्पणी करके हम सबसे पहले जब हमारी पाठ्य योजना खत्म हो जाती है तो हम इसको इंगित करते हैं, तो आप इसे इंगित नहीं करेंगे, मतलब आपको गृह कार्य और पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखनी होती है, वो आपको वार्षिक पाठ्य योजना में नहीं लिखनी है। काठिन्य निवारण के लिए आप ब्लैक चार्ट का उपयोग करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड भी रहेगा, और जहाँ पर शामपट सार आ रहा है वहाँ भी आपको पेस्ट करना है। जिस भी चार्ट का आपने उपयोग किया है, कहाँ उपयोग किया है वहाँ पे इंगित करेंगे। अगर आपने आदर्श वाचन में किया है तो आदर्श वाचन जब मोटे अक्षरों में आप लिखेंगे उसके साथ में कहेंगे चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से। और अनुकरण वाचन में किया है तो अनुकरण, जिसमें भी आपने किया है, अनुकरण वाचन छात्र द्वारा होता है इसलिए चार्ट का उपयोग नहीं हो पाएगा। आप जहाँ भी करेंगे इंगित जरूर करेंगे एरो के माध्यम से, और जो भी टाइटल्स होंगे, सब टाइटल्स होंगे, वो आपको थोड़े से सामान्य जो हस्तलेख होता है उससे थोड़े थोड़े मोटे अक्षरों में आपको अच्छे फॉन्ट में लिखना है। अब आप देखेंगे आपको पूरी डायरी में लाल पेन का उपयोग नहीं करना है, आपको नीला पेन, हरा पेन, इस तरह का आप उपयोग कर सकते हैं, आपको लाल पेन का उपयोग नहीं करना है। डायरी पूरी तरह से साफ सुथरी होनी चाहिए, लेखन अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, भाषा प्रभावी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। डायरी पर एक ट्रांसपेरेंट शीट आती है प्लास्टिक की, वो चढ़ी होनी चाहिए, बाकायदा स्टेपलर होना चाहिए, बुक मार्क्स उस पर लगे हुए होने चाहिए, आपका नाम, आपके पिता का नाम और जो फॉर्मेलिटीज़ है महाविद्यालय का नाम, रोल नंबर, विषय, प्रकरण, वरीयता सब अंकित होने चाहिए। आप इसी बात का ध्यान रखेंगे और अपनी वार्षिक पाठ्य योजना बना लेंगे। धन्यवाद।